श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। वर्णानामृत संहानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यवंशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यवंशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम्। अतुलितबलधावं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गरुडमाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी। कुन्दयन्दुधर गौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं। कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणां। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम्। व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। सुजान कृपा निधान
अनाथ पर कर प्रीति जो, सोए कराम अकाम हित, निर्वाण प्रद सब आन को। जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। मोह सम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंशमणि, हरहु विषम भवभीर। कामहि नारि प्यारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंचशती के इस वर्ष में प्रसंग चुना गया तुलसी और उनके राम। गोस्वामी जी के ग्रंथ में और अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें एक शब्द की ओर बहुधा जान जाता है और वह शब्द है मानस का समापन करते हुए वे कहते हैं कि प्रभु मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। इस दोहे में कहते हैं कि प्रभु मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है और आपसे बढ़कर के दीनों का हितैषी नहीं है, इसलिए हे प्रभु रामभद्र, आप कृपा करके ये जो संसार का भवभीर है इसको नष्ट कर दें, मेरी रक्षा करें। इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है प्रसिद्ध कवित्री स्वर्गीय महादेवी जी का। जब वे विद्वान थी तो कई बार यहाँ कथा में आती रहती थी और उस स्नेह से वे उस कक्ष में भी आती थी जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, उससे मिलती थी। उनका एक उलाहना था और उलाहना यही था कि गोस्वामी जी के ग्रंथ में यह जो दीनता का स्वर है यह तो वैदिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। वेद मंत्रों में जो वाणी है वे व्यक्ति के तेजस्विता की ओर, महिमामयता की ओर इंगित करने वाली है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार दीन दीन इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करके दीनता को इतना महत्व क्यों दिया? क्या ये आवश्यक नहीं था, क्या उचित नहीं था कि वे अपनी तेजस्विता की वाणी के द्वारा लोगों में तेजस्विता का संचार करते? उस प्रसंग में और आज फिर जब उसका स्मरण आता है तब वस्तुतः महत्वपूर्ण सत्य यही है कि गोस्वामी जी ने जिस प्रकार का जीवन जिया था उनके जीवन की जो अनुभूतियां थी उसका मूल केंद्र तो दीनता ही थी। दैन्य का ही उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया और जिसकी ओर
उन्होंने विनय पत्रिका और गीतावली में संकेत किया है वह बड़े महत्व का है। का वस्तुतः महादेवी जी बड़ी तेजस्विनी थी स्वभाव से, और स्वभावतः उन्होंने तेजो में जीवन जिया था। पर कभी कभी व्यक्ति उस सत्य को भूल जाता है। व्यक्ति इस सत्य को भूल जाता है कि क्या होना चाहिए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि क्या है। और इसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी ने दैन्य का जो अनुभव किया, जिस दीनता के कष्ट को उन्होंने भोगा, उसके विषय में कुछ संकेत आपके सामने किए गए थे। जैसा कि आज तो बहुत बड़ी संख्या में नए लोग हैं कि जिस बालक का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ हो कि जन्म लेते ही माता पिता ने परित्याग कर दिया हो, अंधविश्वासी ज्योतिष के प्रति घोर आग्रही पिता ने यह समझ करके कि यह बालक तो बड़ा भागा है और यह तो हमारे लिए बड़ा अनिष्टकारी है, उन्होंने उनको ये लगा कि अगर इस बालक को हम छोड़ दें तो हम अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे। इसका जो दुष्परिणाम है उसे हमें जीवन में नहीं भोगना पड़ेगा। तो इतना जो निर्दय स्वभाव का पिता रहा हो कि जिसके हृदय में वात्सल्य का लेश नहीं था, जिसने अपनी पत्नी को भी, गोस्वामी जी को जन्म देने वाली मां को भी बाध्य किया कि उस बालक को त्याग कर दे, आप समझ सकते हैं कि उस बालक के जीवन का प्रारंभ किस रूप में हुआ। और इस बात को गोस्वामी जी बार बार कवितावली रामायण में, दोहावली में, मैंने पत्रिका में दोहराते हैं कि माता पिता जग जाई तजो, माता पिता ने जन्म दे करके मेरा परित्याग कर दिया और वो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें दोष क्यों दूं, विधि हूं न लिखो कुछ भाल भलाई। ब्रह्मा ने मेरे मस्तक में ऐसे दुर्भाग्य लिखा होगा, तो इसलिए इतनी निष्ठुरता और वो कष्ट मुझे भोगना पड़ा। और उसके बाद उस अभिशाप से, जिसके डर के मारे उनके माता पिता ने बालक को छोड़ दिया था, उससे वो मुक्त नहीं हो पाए। मृत्यु हो गई पिता की भी, मां की भी मृत्यु बहुत थोड़े समय में हो गई। पालन करने वाली दासी के विषय में कहा जाता है वो भी थोड़े वर्षों में ही उसका शरीर छूट गया। अब ऐसा बालक जिसको इस प्रकार के प्रारंभ के जीवन में और बाद का जो जीवन है जिसमें वे लिखते हैं कि मैं कहां कहां नहीं गया, किसको किसको अपनी दीनता नहीं सुनाई और किसके सामने अपने पेट भरने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया। गोस्वामी जी के विनय पत्रिका, दोहावली रामायण और उन पंक्तियों में आपको मिलेगा कि गोस्वामी जी सचमुच दीनता का अनुभव अपने जीवन में करते, दीनता का कष्ट भोगते। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसके जीवन में दीनता है, भक्ति सिद्धांत का महत्वपूर्ण यह सूत्र है। और सूत्र यह है, भक्त शास्त्र ने बार बार यही कहा कि भगवान को पाने के लिए आपके पास जो है उसके द्वारा ही आप प्रभु को पा सकते हैं। आपको कुछ अलग भिन्न बनने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत शास्त्र तो स्पष्ट मानता है
कि जब तक व्यक्ति के अंतःकरण में जिज्ञासा की वृत्ति न हो, जब तक व्यक्ति के जीवन अंतःकरण में वैराग्य न हो, तब तक वह ज्ञान का अधिकारी नहीं। विनु गुरु होई कि ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग विनु। तो वस्तुतः वैराग्य के इसीलिए ज्ञान की परंपरा में पहले व्यक्ति को विचार करना पड़ता है, नित्यानित्य का विवेक करना पड़ता है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, और उसमें वह नित्य को ग्रहण करके अनित्य का त्याग करे। संसार के विषयों से ही नहीं, जिसके लिए ये कहा गया, लक्षण बताया गया कि संसार के विषयों की तो बात क्या है, स्वर्ग और स्वर्ग में ही ब्रह्मलोक के सुख भी जिसे नहीं चाहिए, तो इतना अधिक जिसके अंतःकरण में वैराग्य हो, वह व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है। कितने व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं? बैरागी कहलाने वाले, विरागी कहलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वस्तुतः वैराग्य का जो लक्षण बताया गया का वो तो नरशास्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी, और धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो वैराग्यवान होता है। तो वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। और कर्मशास्त्र का यह विधान है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। व्यक्ति को अपने जीवन के असत कर्मों का परित्याग करके शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र ने जो पुण्य बताया, जो धर्म बताया, जब वह जीवन का उसमें पालन करता है तो उसको धर्म के पालन के स्वरूप स्वर्ग की उपलब्धि होती है। तो इसका अभिप्राय है कि ज्ञान में और धर्म में, दोनों में व्यक्ति को पहले योग्य बनना होगा। किंतु भक्ति की विलक्षणता क्या है? जब भक्ति को कहते हैं कि भक्ति अत्यंत सरल है, तो उसका अभिप्राय यही है कि जब पहले हमें कुछ बनने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए लंबा प्रयास चाहिए। वो विरले व्यक्ति कर पाते हैं, पर व्यक्ति के जीवन में जो है, बस उस जीवन की उस वृत्ति का, चाहे वो गुण है और चाहे अवगुण है, वो उसका भी सदुपयोग करते हुए भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान उसे स्वीकार करेंगे, यही भक्ति पथ की सरलता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने जब अपने जीवन में दैन्य पाया, तो ये कहना कि वेद मंत्रों की कहो तेजस्विता भरी वाणी उनमें क्यों नहीं है, ये तो शायद गोस्वामी जी के प्रति बहुत अन्याय है। जो व्यक्ति भूखा हो, जो भिक्षा मांग करके, जिसने ये लिखा हो कि 4 फल मानो, बस 4 ही चनक को, मेरे लिए तो 4 चने के दाने ही 4 फल थे। तो गोस्वामी जी ने जब उस दैन्य का अनुभव किया, कष्ट भोगा, तब अचानक जिस बालक को सबने तिरस्कृत किया, अभागा मान करके, सामने देख करके भी जिसे लोगों ने मुख घुमा लिया, अंत में उसको किसका आश्रय मिला? और वह आश्रय उनको मिला अपने गुरुदेव का। और वह गुरुदेव के आश्रम में जब इस अनाथ बालक को आश्रय मिला, तो उन्होंने इस बालक को क्या दिया? स्वयं गुरु गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में अपने जीवन की घटनाओं का विशेष उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, केवल दीनता, दरिद्रता और भाव की स्थितियों का उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने जिनका स्मरण किया है, उनका स्मरण मुख्य रूप से गुरुदेव है। मानस के प्रारंभ में उन्होंने गुरुदेव की जिन शब्दों में वंदना की है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि
गुरुदेव के प्रति उनके हृदय में कितनी श्रद्धा है, कितनी दिव्य भावना है, उनके प्रति वे कितने कृतज्ञ हैं और कितने विस्तार से उन्होंने गुरुदेव की वंदना किया। तो उन गुरुदेव ने गोस्वामी जी को क्या दिया, और वे वर्णन करते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। उनके गुरुदेव ने सूकर क्षेत्र में कथा सुनाई और वह कथा रामायण की कथा थी। भगवान श्री राम का चरित्र था, भगवान राम की लीला थी, भगवान राम का गुण। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं छोटा था और इसलिए मैं पूरी तरह से उसे ग्रहण नहीं कर पाता था, समझ परी नहीं बालपन, तब अति रहूं अचेत। गुरुदेव कितने दयालु थे। तदपि कही गुरु 12 अब किसी से भी बार बार कोई बात कहने के लिए कहे तो झिझला जाएगा, लेकिन गुरुदेव इतने दयालु थे कि जब वो समझते थे कि इस बालक को शायद पूरी तरह से कथा ग्रहण करने की क्षमता इसमें नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने बार बार मुझे श्री राम की कथा सुनाई और श्री राम की कथा में उन्होंने श्री राम का नाम और रामायण, भगवान राम के गुण, ये दो वस्तुएं ही अपने इस बालक को, जिसको लोगों ने माता पिता से लेकर के सारे इस स्थान के लोगों ने तिरस्कृत कर दिया था, छोड़ दिया था, उसको ये दो वस्तुएं दिया। और तब उन्हें क्या मिला? वो मिला जिसकी आवश्यकता उन्हें थी, जिसको जो चाहिए वो मिले। और उसका अर्थ क्या है कि जिसकी माँ की मृत्यु हो गई हो, जिससे पिता की मृत्यु हो गई हो, जिसको चारों ओर से तिरस्कार मिला हो, जब उसे मिला कि नहीं श्री राम ही सबके पिता हैं और आदि शक्ति भगवती जानकी माँ है, तो कितना बड़ा आश्रय उन्हें मिला होगा कि भले ही उस माँ का वात्सल्य मुझे नहीं मिला, पर वो माँ जो अत्यंत करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, उनका वात्सल्य तो मुझे प्राप्त है। और वो ऐसा वात्सल्य का उन माँ ने मुझे छोड़ ही नहीं दिया, उन पिता ने मुझे छोड़ ही नहीं दिया, उनकी मृत्यु भी हो गई। पर ये जो माता पिता है न कभी किसी को छोड़ते हैं और न कभी उनकी मृत्यु होती है, दोनों अनोखी बात है। इसीलिए स्मरण आता है, सुमित्रा अम्बा से लक्ष्मण जी जब विदा लेने के लिए गए, प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम चलो मेरे साथ, पर मां से तुम विदा तो ले आओ। प्रभु सावधान थे, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले ही नकार चुके हैं, गुरु पितु मातु न जानू काहू। प्रभु ने ये कहा कि मैं आज्ञा लेने के लिए नहीं भेज रहा हूं, और आज्ञा और विदा का अंतर आप जानते ही होंगे। आज्ञा का अर्थ है हम किसी से पूछें कि मैं क्या करूं, और विदा का अर्थ है कि व्यक्ति ने जाने का निश्चय कर लिया है, वो केवल आपको प्रणाम करता है कि अब मैं जा रहा हूं। तो प्रभु ने शब्द यही कहा, मांगो विदा मांगतो सुन जाए, जा करके मां से। और मीठी बात क्या है कि लक्ष्मण जी यदि ये कहें कि मैं तो मां को नहीं मानता, तो प्रभु हंस करके यही कहेंगे कि अच्छा अपनी मां को नहीं मानते पर मेरी मां तो मानते हो ना, और सुमित्रा जी मेरी मां है, तो तुम जाओ तो उनसे विदा तो लेकर के आओ। क्यों भेजा प्रभु ने? इसलिए कि वे जानते थे कि जैसे मां का स्वभाव होता है कि बालक कहीं जाने लगे तो कुछ कुछ साथ में रख देती है, क्योंकि उसको बड़ी चिंता होती है बालक कहीं भूखा न रह जाए। बालक के इसकी चिंता बहुत अधिक होती है। तो उन्हें ये लगा कि लक्ष्मण जा करके वहां पर वह पालेगा जिससे कोई बड़ी वस्तु नहीं हो सकती। और सचमुच लक्ष्मण जी को बाद में लगा कि प्रभु ने कितनी कृपा करके भेज दिया। यहाँ तो जो कुछ मां ने दिया उसके बिना तो मेरी यात्रा सकुशल हो ही नहीं सकती थी।
मां के सामने जाते हैं। सुमित्रा अम्बा को ये पता नहीं था कि राघवेंद्र को बन जाने का आदेश दिया गया है। वे तो इस कल्पना में आनंदित थी कि आज राम को जो राजपद पर अभिषिक्त किया जाएगा, और उन्हें ये ज्ञात था कि लक्ष्मण के लिए इससे बढ़कर के प्रसन्नता का कोई दिन हो ही नहीं सकता। पर आश्चर्य, लक्ष्मण के आंखों में आंसू, उनके मुख पर जो एक दुख और व्याकुलता के चिन्ह थे, उसे देख करके मां ने पूछ दिया, आज के दिन और तुम्हारी ये दशा। समाचार सुनने के बाद मां ने 2-3-4 पंक्तियों में इतना कुछ कह दिया कि वो तो भक्त शास्त्र का सारा सर्वस्व है। आए थे मां से विदा मांगने के लिए, तो मां ने तो वहीं से प्रारंभ कर दिया। मां मानो केवल अभी नहीं, भविष्य की जो समस्याएं आ सकती हैं, आने वाली हैं, उनका भी संवाद संकेत उन्होंने दे दिया। मानो संकेत यह था कि तुम यदि मेरे पास यह मान करके आए हो कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारे पिता महाराज श्री हैं, तो तुमने तो समझ में ही भूल कर दिया। और मां का सूत्र वही था, और बड़ा सुंदर शब्द था और बड़ा तात्विक था। क्या? मां ने कहा कि तात तुम्हार मां तो वैदेही है, तात है लक्ष्मण तुम्हारी मां तो वैदेही। एक शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी गई। अनेक नाम उनके हैं, जानकी नाम भी है, सीता नाम भी है, पर जानकी नहीं, सीता नहीं, जनक नंदिनी नहीं, बस केवल वो वैदेही। और वह सूत्र यही था कि एक माता वह है जिसको हम देह की दृष्टि से माता मानते, जिसके देह से जन्म हुआ वो हमारी मां है, और उस माता के प्रति बालक कृतज्ञ हो, यह तो उचित ही है, कर्तव्य है। लेकिन वस्तुतः जिस माता ने देह से जन्म दिया, जन्म के पहले भी बालक गर्भ में है, तो गर्भ में जो बालक है वह जो जीवित है, वो केवल मां का ही, केवल उसकी योग्यता और सामर्थ्य का परिणाम नहीं है। बालक जो जीवित रहता है उदर में, उसमें मूलतम हेतु कौन सा है? और उसका तत्व यही है कि साधारण व्यक्ति प्रारंभ करता है जन्म के बाद से, और भक्त प्रारंभ करता है जन्म से पहले से। वहां से जन्म के बाद प्रारंभ करेंगे तो धर्म का उदय होगा, और जन्म के बाद आप जीवन के चरम उद्देश्य को पाना चाहेंगे तो ज्ञान का उदय होगा। पर भक्ति का उदय कब होगा? जब यह ध्यान आ जाए, जिसकी ओर गोस्वामी जी कहते हैं, एक बालक गर्भ में कितनी विलक्षण स्थिति में पड़ा हुआ है, उस समय उसकी कौन रक्षा करता है, कौन पालक करता है, पालन करता है? गोस्वामी जी इसी का स्मरण करते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं कि प्रभु, मेरी मां ने जन्म दिया संसार की दृष्टि से, पर मेरी मृत्यु तो पहले भी हो सकती थी। उस समय किसने रक्षा किया? गर्भवास 10 मास पाली, पितु मां तो रूप ही तकीन हो। बोले प्रभु, सच बात तो यह है कि इस शरीर से जन्म देने वाली मां या पिता वो तो बाद में है, पर गर्भ में तो आपने ही पालन किया बालक। इसलिए जब व्यक्ति यह देखता है कि जो दृश्य है उसके प्रति तो हमारा कर्तव्य है, पर जो अदृश्य रह करके भी, सामने ना आकर के भी इतना हमारे प्रति करुणा का परिचय देता है, वो कौन है? श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी सांकेतिक है। अश्वत्थामा ने जब एक अक्षौणी सेना को सोते हुए उसका वध कर दिया, पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया, और उसके बाद डरा भी, अर्जुन जब आएंगे तो क्या करेंगे?
और बदला लेने के लिए सचमुच अर्जुन ने जब देखा द्रौपदी का दुख, द्रौपदी का विलाप, पांचों पुत्रों की मृत्यु,